ने किताबों से समझा। हाँ, किताबों अगर वो मैं हूँ, ठीक है, और मैं वो हूँ, तो मुझे ये क्यों कहना पड़ रहा है कि वो वही मैं हूँ? ये क्यों? नहीं, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ, बाकी वहां पे तो मैंने ये देखी जो वो उसकी सत्ता है ना, वो सत्ता मेरे अंदर भी है। उससे मैं हूँ, वही मैं नहीं हूँ। अगर वही मैं हूँ तब तो बात ही खत्म हो गई। तब तो ये भी बोलने की जरूरत नहीं कि वही मैं हूँ। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो फिर वो नहीं तो बोल ही नहीं सकते। हाँ, बोल तो भी नहीं पूछेगा तो फिर बताएगा कैसे उसको? क्या पूछेगा? वो ये कोई पूछेगा ही नहीं। ये तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वो ये जैसे उसको ज्ञान हो गया उस चीज का कि वो सर्वशक्तिमान जो सत्ता है वो मैं हूँ। हाँ, कोई कहता है वो है, कोई कहता है तू ही तू है। वो मैं ये कहने लगा कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। अगर आपके अलावा कुछ है नहीं, हाँ, तो फिर ज्ञान किसको देना? किसी को नहीं देना। हाँ, तो ज्ञान किसको देना? हाँ, ज्ञान तो नहीं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। अब ज्ञान देने की बात जब आती है ना कि वो स्थिति बदल जाती है, फिर ज्ञान किसको देना? किसको देना फिर? अगर आपको लग रहा है कि आपके अलावा कोई है नहीं, ठीक है, तो ज्ञान किसको देना, ये बताओ। अब ज्ञान तो जैसे भावी उठ के भाई, जो बेचारे जो पहले मैं ज्ञानी था, मुझे ज्ञान हुआ उस चीज का, मुझे मिला किसी प्रकृति के, लेकिन मेरे अलावा कोई नहीं है। हाँ। तो फिर जब ये बात तो समझ में आ गई कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं है, तो फिर ज्ञान किसको देना? लेकिन मैं सब में हूँ ना। हाँ, मैं सब में भी तो हूँ ना, सब में भी तो हूँ। तो सब में फिर ज्ञान किसको देना? अपने को क्यों ज्ञान देना? अच्छा, समझिएगा बात को। सब में अगर मैं हूँ, तो अपने आप जब मुझे तो ज्ञान हो गया, तो मतलब सबको हो गया। अगर मैं सब में हूँ, सब में मैं विराजमान हूँ, तो सबको ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान किसे देना? वो तो मौन हो जाएगा फिर तो उसी स्थिति के अंदर। तो वही तो, फिर ज्ञान किसी को देना ही नहीं है। सब में मैं हूँ, तो फिर ज्ञान किसको देना?